पानी को गर्म करने के लिए गीजर का इस्तेमाल करते हैं। गीजर के अंदर पानी को गर्म करने के लिए एक एलिमेंट इस्तेमाल होता है जो अक्सर खराब हो जाता है या फिर जल जाता है, जिसकी सूरत में हमारा जो गीजर है वो पानी गर्म करना बंद कर देता है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये हमारा जो एलिमेंट होता है ये क्यों खराब होता है, और इसके अंदर एक हम ऐसा जुगाड़ लगाएंगे जिससे हमारा जो एलिमेंट है वो कभी भी ना खराब होगा और ना ही जलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है, और वीडियो देखने के बाद आपकी जो राय हो उसका इजहार अपने कमेंट बॉक्स में जरूर करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जी गाइस, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये एलिमेंट काम किस तरह से करता है। तो ये एलिमेंट हमारे गीजर टैंक के अंदर लगा होता है, और जैसे ही इसको सप्लाई दी जाती है तो ये गर्म होकर हमारे टैंक के अंदर जो पानी होता है इसको गर्म करना स्टार्ट कर देता है। और इसी एलिमेंट के अंदर एक थर्मोस्टेट होता है। इस थर्मोस्टेट को जितने डिग्री पर हम सेट कर देते हैं उतने डिग्री पर पानी को गर्म करने के बाद ये हमारे गीजर की सप्लाई को कट ऑफ करवा देता है, और हमारा जो गीजर है वो पानी गर्म करना बंद कर देता है। और जैसे ही हम गर्म पानी यूज करते हैं तो उसी मिकदार में नया ठंडा पानी गीजर के अंदर दाखिल होता है, और ये दोबारा से गीजर की सप्लाई को ऑन करवा के गीजर के अंदर जो पानी होता है उसको गर्म करना स्टार्ट कर देता है। एलिमेंट के जलने की बड़ी वजह भी ये थर्मोस्टेट ही होता है, क्योंकि हमारा जो एलिमेंट होता है वो 1500 से 2000 वाट का होता है। अगर हम इसकी करंट की बात करें तो ये तकरीबन 7 से 8 एम्पेयर बनते हैं, और जब इस थर्मोस्टेट की बारीक सी पतरी में से 7 या 8 एम्पेयर करंट गुजरती है तो ये मेल्ट होकर आपस में चिपक जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो एलिमेंट होता है इसको मुस्तकिल करंट मिलती रहती है, और वो ओवर हीट होने के बाद इसके अंदर सुराख हो जाते हैं, और इन सुराख में से पानी अंदर जाता है और ये एलिमेंट जो है ये जल जाता है। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग ये थर्मोस्टेट जो है इसको खत्म करेंगे, और इसके अंदर एक डिजिटल टेम्परेचर कंट्रोलर इंस्टॉल करेंगे जो कि इससे बेहतर काम करता है। जी गाइज, तो ये है हमारा टेम्परेचर कंट्रोलर। यहाँ पे आपको इसकी 4 वायर नजर आएंगी, 2 इनपुट के लिए और 2 आउटपुट के लिए। रेड और ब्लैक जो है ये इनपुट है 220 वोल्ट, और येलो और ब्लैक जो है ये आउटपुट है। लेकिन हम इस एलिमेंट को डायरेक्ट इसके साथ नहीं जोड़ सकते क्योंकि ये ज्यादा एम्पेयर बर्दाश्त करने की कैपेसिटी नहीं रखता। अगर हम इसको डायरेक्ट चलाएंगे तो ये जल जाएगा। तो एलिमेंट का जो 8 एम्पेयर लोड है वो चलाने के लिए हम लोग इसके साथ एक कॉन्टेक्टर इस्तेमाल करेंगे। हमारा जो कंट्रोलर है हमारे कॉन्टेक्टर को चलाएगा, और हमारा जो कॉन्टेक्टर है ये हमारे एलिमेंट को चलाएगा। मेरे पास यहाँ पे बड़ा कॉन्टेक्टर है, आप चाहें तो इसके लिए छोटा कॉन्टेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं 10 या 15 एम्पेयर का। मेरे पास इससे छोटा कॉन्टेक्टर है नहीं, तो मैं यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अब चलते हैं इसके कनेक्शन की तरफ। आपको बता देता हूँ कि इसके कनेक्शन आपने किस तरह से करने हैं। और ये जो इसके साथ सेंसर लगा हुआ है कंट्रोलर के साथ, इसको आपने ये जो आपका पुराना थर्मोस्टेट है इसी के अंदर फिट करना है, वो आपने किस तरह से फिट करना है। जी गाइस, तो यहाँ पे इसके सिंपल कनेक्शन है। सबसे पहले तो हमें कंट्रोलर की जो 2 वायर है आउटपुट की, ये हमने लगा देनी है मैग्नेट कॉन्टेक्टर के A1 A2 के अंदर, जहाँ पे इसकी मैग्नेट कॉइल होती है जिससे हमारा जो कॉन्टेक्टर है ये चलेगा। उसके बाद यहाँ पे हमारी जो मेन सप्लाई है जिसके साथ हमारा जो गीजर है वो चलेगा, वो हमने कॉन्टेक्टर का ये जो यहाँ पे L1 L2 और L3 होता है यहाँ पे लगाना होता है। बेसिकली ये 3 फेस के लिए होता है, लेकिन हम यहाँ पे 2 फेस लगाएंगे, तो इसके दरमियान में कोई भी एक आप पॉइंट छोड़ सकते हैं। बाकी 2 के अंदर आपने ये 2 वायर लगा देनी है। तो मैं यहाँ पे सेंटर वाला पॉइंट छोड़ देता हूँ, और बाकी जो दोनों साइडों वाले पॉइंट है यहाँ पे मैं ये 2 वायर लगा रहा हूँ। और इसके साथ ही ये जो हमारा कंट्रोलर है इसकी जो इनपुट सप्लाई है यहाँ पे रेड और ब्लैक वायर है ये भी इसके साथ लगा देनी है, ताकि जैसे यहाँ पे सप्लाई आए तो हमारा जो कंट्रोलर है वो भी साथ में ऑन हो जाए। जी गाइस, तो ये इसके सिंपल से कनेक्शन है, कोई मुश्किल नहीं है। जी गाइस, तो उसके बाद बारी है ये जो हमारा सेंसर है इसके साथ कंट्रोलर के साथ, इसका काम है टेम्परेचर हमें जो प्रोवाइड करता है कि कितने टेम्परेचर पे हमने इसको ऑन ऑफ करवाना है। तो इसको हमने इसी पुराना जो हमारा थर्मोस्टेट है इसी के अंदर इसको फिट करना है। तो इसके अंदर पहले मैनुअली एक होती है वायर, वो हमने निकाल देनी है। यहाँ से इसको काटना है, काटने के बाद इसके अंदर जो वायर है वो निकाल लेनी है। और ये जो हमारा सेंसर है यहाँ इसके अंदर हमने ये जो पाइप है कॉपर का, इसके अंदर हमने इसको लगा देना है। तो मैं यहाँ पे इसको खोल के इसके अंदर इसको आपके सामने फिट करता हूँ, यहाँ से ऊपर से काट के इसके अंदर लगा के। यहाँ पे आप इसके ऊपर कुछ गिलू वगैरह या अल्फी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे वैसे ही इसको थोड़ा सा टाइट कर देता हूँ, तो ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगा यहाँ पे। जी गाइस, तो इसको फिट करने से पहले इसके अंदर ये जो मैंने आपको पतरी दिखाई थी, ये जो हमारा पुराना एलिमेंट है इसकी जो पतरी है इसको हमने डायरेक्ट कर देना है, मतलब काविये के साथ इसको टांका लगा के आपस में जोड़ देना है, क्योंकि अब इसका काम खत्म हो गया है। इसकी जगह पे हमारा जो हमने इसके अंदर सेंसर लगाया है वो काम करेगा। तो यहाँ पे इसको जोड़ने के बाद इसको अच्छी तरह फिट कर लेना है वापस जिस तरह पहले फिट था। पहले इसके अंदर यहाँ पे लॉक होते हैं, तो लॉक वो यहाँ पे टूट जाते हैं जब इसको खोला जाता है, तो यहाँ पे आपने स्क्रू लगा के इसको बंद कर लेना है दोबारा से। जी गाइस, तो यहाँ पे हमारा जो थर्मोस्टेट है वो बन के रेडी हो चुका है। जी गाइस, तो इस थर्मोस्टेट को हमने जो इसको बनाया है दोबारा इस एलिमेंट रॉड के अंदर हमने सेम उसी तरह से डाल देना है जिस तरह इसके अंदर जेन्युइन पहले डला होता है। और थर्मोस्टेट पर ये जो 2 पॉइंट है यहाँ पे पहले भी सप्लाई यहाँ पे लगी थी, और हमने भी दोबारा यहाँ पे इसको सप्लाई लगाने के बाद हमारा जो कॉन्टेक्टर है जहाँ पे हमने मेन सप्लाई दी थी 2 पॉइंट पे, वहाँ पे इन दोनों को नीचे की वाली साइड पे लगा देना है। जैसे ही हम सप्लाई ऑन करेंगे हमारा कॉन्टेक्टर जैसे ही
ऑन होगा तो सप्लाई हमें आउटपुट की शक्ल में एलिमेंट के अंदर चली जाएगी और हमारा एलिमेंट जो है वो गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। जी गाइस, तो यहाँ पे मैं अब इसको आपको चला के दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें जैसे ही हमने इसको सप्लाई दी है तो यहाँ पे ये कॉन्टैक्टर हमारा ऑन हो चुका है और यहाँ पे ये टेम्परेचर देखें तो शो कर रहा है 12 टेम्परेचर इस पे शो हो रहा है, यानी कि हमारा जो टेम्परेचर है ये कम है, इसलिए हमारा जो कॉन्टैक्टर है ये ऑन हो चुका है। क्योंकि मैंने इसके ऊपर सेटिंग की है, इसका जो मैंने हाई टेम्परेचर रखा है वो 50 रखा है और जो निचला टेम्परेचर है वो 30 रखा है। जैसे ये 50 पे जाएगा तो ये बंद हो जाएगा और जैसे ही 30 से नीचे आएगा तो ये कॉन्टैक्टर हमारा चल पड़ेगा। कॉन्टैक्टर चला है तो यहाँ पे हमारे जो रॉड तक सप्लाई यहाँ पे पहुंच चुकी है, लेकिन ये रॉड क्योंकि जला हुआ है इसलिए ये गर्म नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे आपको इसको मीटर के जरिए चेक करवाता हूँ कि यहाँ पे वोल्टेज आ रहे होंगे। जी गाइस, तो यहाँ पे देखें 232 तकरीबन वोल्ट यहाँ पे ये शो कर रहा है, तो यानी कि ये यहाँ पे सप्लाई मौजूद है, लेकिन ये गर्म नहीं हो रहा क्योंकि ये जला हुआ है। तो इसको हम गर्म करने के लिए यहाँ पे हीट गन का इस्तेमाल करेंगे, इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे और हमारा कंट्रोलर यहाँ पे देखेंगे कि इसको टेम्परेचर जो हम इसको देंगे वो यहाँ पे शो करेगा और उसके बाद हमारा जो कॉन्टैक्टर है ये ऑफ होगा और हमारी सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी। यहाँ पे देखें जैसे ही हमने इसको हीट गन के जरिए गर्म करना स्टार्ट किया है तो यहाँ पे देखें टेम्परेचर जो है ये हमारा बढ़ना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे टेम्परेचर स्लो हाई हो रहा है, तो मैं इसको वीडियो को ज़रा तेज़ कर देता हूँ ताकि टाइम ज़ाया ना हो। तो ये जैसे ही 50 पे जाएगा तो ये हमारा कॉन्टैक्टर जो है ये बंद हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसकी सेटिंग 50 पे कर रखी है। आप अपनी मर्जी से इसका टेम्परेचर कम या ज़्यादा जहाँ पे चाहें सेट कर सकते हैं। जी गाइस, तो यहाँ पे देखें जैसे ही 50 पे ये टेम्परेचर गया है, 50 से अप हुआ है, तो हमारा जो कॉन्टैक्टर है ये ऑफ हो चुका है। ऑफ होने पर हमारा जो मतलब गीज़र है ये भी बंद हो जाएगा और हमारा पानी जो है जब तक 50 टेम्परेचर पे रहेगा तब तक हमारा जो गीज़र है ये बंद रहेगा। जैसे ही 50 से कम आएगा, मैंने तो यहाँ पे 30 पे सेटिंग की हुई है, लेकिन जैसे ही आप लोग इसको 40 पे 45 पे जहाँ चाहे सेट कर सकते हैं। तो जिस टेम्परेचर पे वापस पानी आएगा तो ये गीज़र दोबारा से चल पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे टेम्परेचर दोबारा डाउन होगा 30 पे आएगा तो हमारा जो कॉन्टैक्टर है ये दोबारा चल पड़ेगा, यानी कि हमारा जो एलिमेंट है दोबारा ऑन हो जाएगा और हमारा पानी जो है गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। जी गाइस, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है और जैसे ये 30 पे आएगा तो हमारा जो कॉन्टैक्टर है ये दोबारा से ऑन हो जाएगा और हमारा गीज़र जो है दोबारा पानी गर्म करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे देखें जैसे ही 30 पे हमारा डिग्री पे नीचे आया है तो यहाँ पे कॉन्टैक्टर जो है हमारा दोबारा से ऑन हो चुका है, यानी हमारी सप्लाई यहाँ पे दोबारा चालू हो चुकी है और हमारा जो गीज़र है यहाँ पे दोबारा चल जाएगा। अब इस सारे सिस्टम को हम एक बॉक्स के अंदर फिट करेंगे और गीज़र के अंदर यहाँ पे मैं आपको नए एलिमेंट के साथ इसको लगा के दिखाऊंगा कि किस तरह से काम करता है और पानी भी गर्म करता है। जी गाइस, तो इस सारे सिस्टम को हमने एक बॉक्स के अंदर यहाँ पे फिट कर लिया है और इसको इसके गीज़र के साथ हमने लगा दिया है। इस गीज़र के अंदर एक नया एलिमेंट लगा हुआ है, उसके अंदर हमने ये जो हमने बनाया है थर्मोस्टेट, ये सिर्फ हमने इसके अंदर लगाना है। वो पुराना जो हमने टेस्टिंग के लिए जो मैंने लगाया था वो हमने यहाँ पे यूज नहीं करना। इसके अंदर नया यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्टैक्टर भी मैंने यहाँ पे नया लगा दिया है और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसकी सेटिंग की है। तो यहाँ पे मैंने इसको 70 पे सेट किया है, 70 डिग्री पे। तो आप चाहें तो अपनी मर्जी से इसको कर सकते हैं। तो जैसे ही ये 70 पे जाएगा तो ये बंद होगा, यहाँ पे ये चालू है। तो अभी इसका 55 टेम्परेचर है, तो जैसे ही 70 टेम्परेचर पे जाएगा तो ये इसको कट ऑफ करवा देगा। यहाँ पे देखिए ये इंडिकेटर भी चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप इसके साथ अलग बटन भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक बटन भी लगाया है ताकि इसको अगर बंद भी करना चाहे तो यहाँ पे इसको बंद कर सकते हैं। जी गाइस, तो यहाँ पे देखिए अभी ये 70 पे पहुंचने वाला है। जैसे ही ये 70 पे पहुंचेगा 70 डिग्री पे तो ये हमारा जो कॉन्टैक्टर है ये बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते रहे, ये जैसे ही 70 डिग्री पे जाएगा तो ये हमारा कॉन्टैक्टर बंद हो जाएगा और हमारा जो गीज़र है ये भी बंद हो जाएगा। जी गाइस, तो यहाँ पे देखें जैसे ही 70 डिग्री यहाँ पे पूरा हुआ तो हमारा जो कॉन्टैक्टर है ये ऑफ हो चुका है। यहाँ पे बाहर की साइड पे ये जो ये देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्टैक्टर बिल्कुल बंद हो चुका है। ये 70 डिग्री पे अब पानी हमारा जो है ये गर्म है। बाहर इसकी जो लाइट है ये भी यहाँ पे देख सकते हैं बंद हो चुकी है। तो अब मैं आपको पानी का टेम्परेचर जो है वो चेक करवाता हूँ। जी गाइस, तो ये पानी है जो हमारा 70 डिग्री पे गर्म हो चुका है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल इसके अंदर से पानी के अंदर से धुआं निकल रहा है। तो जैसे ही अब इसको हम चलाएंगे तो गर्म पानी को यूज करेंगे तो इसके अंदर ठंडा पानी जैसे ही ऐड होगा तो ये दोबारा से पीछे से ये हमारा जो गीजर है ये चल जाएगा। तो आज की वीडियो में यही था, मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ।